जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं प्रसून बाबा लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर से और आप देख रहे हैं स्टडी विद बाबा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अब तक इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि आपको डेली कुछ ना कुछ आपके परीक्षा से संबंधित इस पे वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा, जो आपके परीक्षा में आपको हेल्पफुल रहेगा, यानी कि बहुत सहायता करेगा। ठीक है। और आप लोगों को मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ गणित का लेसन 1 यानी कि वास्तविक संख्या। ठीक है। और वास्तविक संख्या का आज मैं आप लोगों को 40 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो 40 प्रश्न को हम ऐसे आपको बताएंगे, समझाएंगे कि लगभग वास्तविक संख्या जो है आपका 90% इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस परीक्षा में बोर्ड के एग्जाम में जो आपके 15 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना, उसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी मतलब कि परेशानी नहीं होगी। आप उसको आसानी से टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए, एक और सूचना ये है कि क्लास 10th का जो न्यू बैच है हमारे कोचिंग संस्थान लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर में 10 फरवरी से यानी स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है। अगर आपके घर के अगल बगल कोई विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, जबरदस्त मेहनत करना चाहते हैं ना जी, आज 10वीं क्लास में ही कंपटीशन जैसा पढ़ना चाहते हैं तो जरूर सेंटर पर भेजिए, उनको बताइए ना जी। इसका टाइमिंग जो है 9 फरवरी को आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, जो आपका VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं, और चैप्टर कौन सा है जी? एक वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या जो है ना जी, संख्या पर आधारित प्रश्न है। और देखिए, इसमें प्रश्न जो हम 40 प्रश्न लेकर उपस्थित जो हुए हैं, 40 प्रश्न को अगर आप लोग मतलब सही से समझ लेते हैं ना जी, तो आपके परीक्षा में जितने सारे इस प्रश्न चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा और आप जाके उसको आसानी से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संख्या 2.113113 4 टाइम्स 1 3 डॉट 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 है ना जी। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम राम बांध लीजिए और उसका निपटारा कीजिए। जब भी प्रश्न ऐसे आए जिसके लास्ट में डॉट 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 लगा हो, यानी कि उसका कोई लिमिटेशन ना हो, ठीक है, और कोई भी संख्या जो है एक जैसा आपको देखने के लिए ना मिले, एक मतलब कि कतार में एक के बाद एक पुनरावृत्ति के बाद ना मिले, तो ऐसी संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। वैसी संख्या क्या होती है जी? अपरिमेय संख्या होती है। अगर इसी को हम हटा दें, इसको क्या कर दें जी? हटा दें, तो हटा देंगे। अगर इससे इतना हम पूछ ले आपसे कि इतना जो संख्या है वो कौन सी संख्या हो सकती है, तो वो संख्या आपका परिमेय भी हो सकती है ना जी। लेकिन ऐसे यहां से यहां तक अगर प्रश्न को हम देखें, इसको देखें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। अगर प्रश्न ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें डॉट डॉट लगा हो और उसका कोई लिमिटेशन है कि कितनी बार जाएगा ना जी, उसका लास्ट अंक कौन सा होगा, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे जी? अपरिमेय संख्या मानेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी क्या है जी? अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसर ए और बी का लॉसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न जो है लगभग कई साल से रिपीट होते आ रहा है। अगर आपके एग्जाम्स में अगर ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप लोग मतलब कि यूं ही मतलब कि इसको देख के इसका आंसर लगा सकते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट है, हम इसको आपको समझा रहे हैं आपको, ठीक है, आपको देखिए समझा रहे हैं। देखिए, ए और बी जो है आपका कौन सी संख्या है जी? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो देखिए, ए और बी जो अभाज्य संख्या है, हम इसको अभाज्य संख्या मान लेंगे। जैसे हम 3 मान लेते हैं, इधर 5 मान लेते हैं, दोनों क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। अगर हम आपसे इसका लॉसन निकालने के लिए बोले, तो आप क्या कीजिएगा? इसका लॉसन निकालिएगा। नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। इसी तरह से दोनों अभाज्य संख्या है, तो हम गुना करेंगे तो इसका गुना कितना होता है? गुणनफल कितना हो जाएगा आपका? ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर
आपके परीक्षा में और ए बी नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पे एक्स वाई दे देगा। क्या दे देगा जी? एक्स वाई दे देगा। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक्स वाई का, एक्स और वाई अभाज्य संख्या है तो एक्स और वाई का लॉसा क्या होगा? तो आप क्या मारिएगा यहाँ पे? एक्स वाई इसका आंसर हो जाएगा। अगर प्रश्न जो है आपके यहाँ पर पी क्यू लिख दे, क्या लिख दे जी? पी क्यू। अगर सेम हिंदी ऐसा ही रहे तो उसका अगर पूछेगा कि बताइए इसका लॉसा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी क्यू होगा। आशा और विश्वास करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपका मन मस्तिष्क में आपका जो है ये छा गया होगा। ठीक है, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है तो जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा उसका क्वेश्चन नंबर और उसके बाद हमारे माने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसको मतलब कि उस क्वेश्चन को आपके सामने बनाएंगे और आशा करेंगे कि आपको इससे भी बेहतर आपको समझा पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6, 8 और 22 का लॉसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लड़का थोड़ा सा मिसमाइंड करता है जिसके चलते इसका आंसर गलत हो जाता है। हम बताएंगे कहाँ आप मिसमाइंड करते हैं। देखिए लॉसा निकालिए पहले इसका और मौसा, क्योंकि दोनों क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन में लॉसा और मौसा दोनों निकालना है। तो चलिए हम इधर आपको लॉसा और मौसा निकाल के दिखाते हैं। देखिए लॉसा मौसा आपको निकाल के दिखाते हैं। क्वेश्चन है 6 है, 8 है और 22 है ना जी। तो 6, 8 और 22 का लॉसा आप लोग बचपन में निकाल के आए हुए हैं, सीखे हुए हैं कि देखिए 6, 8 और 22 का लॉसा कैसे निकालते हैं। 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 4 के 8, 11 दूना 22। अब देखिए किसी भी पारा से जानने वाला नहीं है तो क्या करेंगे जी? गुना करेंगे। गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 6 चौका 24, तो 24 में कितना से गुना कर लेंगे जी? 11 से। तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, 22 4 26, 22 4 26। आपका ये क्या निकल कर आया जी? एलसीएम है। एलसीएम माने लॉसा निकल कर आया। इसी संख्या का आपको क्या निकालना है? इसी संख्या को फिर आपको निकालना है मौसा, यानी मौसा निकालना है। तो बताया गया है आपको क्लास में, हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो उसमें बताए हैं कैसे निकालना है। देखिए 6 है और 8 है, तो जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो 6 एकम 6, तो बच गया आपका 2, फिर क्या उतरेगा? 6, तो 2 3 6, क्या हो जाएगा जी? कट गया। अभी तक तो मौसा आपका कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जी? 2 आ रहा है। फिर लेकिन एक संख्या बचा है जिसका नाम 22 है, तो जो मौसा निकला हुआ है उस 22 में क्या करेंगे? फिर भाग लगाएंगे। 2 एकम 2 कट गया ना जी, फिर 2 उतरेगा, 2 एकम 2 कट गया, यानी मौसा कितना निकला इसका? 2 आया। यानी एचसीएफ हमारा 2 आ रहा है और एलसीएम आपका कितना आ रहा है? 264 आ रहा है। लेकिन आपके प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। जो देखिए बच्चा कहाँ गलती करता है, कहाँ मिस्टेक करता है, उसको ध्यान से समझिए। आप लोग अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, देखिए बनाने में थोड़ा सा भी क्या है आपका, ये आपका मतलब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन आप बना के भी गलती आंसर मार के आते हैं। देखिए कहाँ मारते हैं। प्रश्न में क्या करता है, लड़का ऐसे बनाता है, उसके बाद देखिए अगर इसमें तो हम अच्छा सा क्वेश्चन ऑप्शन बैठाए हैं, लेकिन इसी में ऑप्शन अगर बैठा दिया जाता आपको 1:132, 1:132 अगर लिख दे हम तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर गलती मार के आ सकते हैं। लेकिन देखिए आप कहाँ मिस्टेक करते हैं? मिस्टेक लड़का यहाँ पर करता है, लिखला लॉस ऐसे कटाएगा नहीं कटाएगा, उसको टिक मार के चलाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। पहले क्या है जी? लॉसा है, दूसरा नंबर क्या है? मौसा है। तो पहले आपको लॉसा लिखना होगा। जैसे पहले आपको लॉसा लिखने का मतलब, लॉसा कितना है? 264 है। उसके बाद मौसा कितना है? 2। ऐसे लिखेंगे। लिखने के बाद देखेंगे कटने वाला है कि नहीं। अगर कटने वाला है तो उसको काट डालेंगे। तो 2 एकम 2, इसको काटेंगे 2, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना के 4, यानी कि 132 अनुपात 1 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका चला जाएगा ए पर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? राइट आंसर ए होगा। ठीक है ना जी। अब हमको ऐसा विश्वास है कि आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 है अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए कुछ गलती नहीं करना इसमें। देखिए लॉसा आप निकालिएगा, मौसा भी निकालिएगा। ठीक है, उसके बाद पहले क्या बोला है? तो पहले लॉसा बोला है, तो पहले क्या लिखेंगे जी? लॉसा लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है? मौसा। तो फिर अनुपात लगा के क्या लिखेंगे?
मौस, ठीक है। आप पहले क्या लिखेंगे इसमें, लॉस। बात समझ में आया जी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तीनों का लॉसा निकाल के पहले लिखिएगा, फिर तीनों का मौसा निकाल के उसके बाद लिखिएगा। कटने वाला होगा उसको काटिएगा, तो अब देखिएगा इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है, ठीक है ना जी। तो चलिए आप लोग बना लीजिएगा, हमको आशा विश्वास है ना जी। हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग बना के देख लीजिएगा, अगर जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा उनका मतलब कि क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर है। उनको कभी मतलब कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आता है एग्जाम में तो कभी इनको गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए 4 तो इसमें हम बताए हैं। अब आपको ले चलते हैं पीडीएफ की तरफ। कैसे कि इसमें जो हम लोग पीडीएफ बना रहे थे, पीडीएफ जो पता नहीं मतलब कि कुछ गड़बड़ी आ गया इसमें, ठीक है ना जी। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको। चलिए अगला स्लाइड में क्वेश्चन कुछ बनाया गया है इसका, देखते हैं। चलिए देखिए, आइए इस पे हम चलते हैं। क्वेश्चन इसमें आपका जो है पीछे जितने सारे प्रीवियस ईयर हुआ है, माने कि आप कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक के जैसा ना जी। अभी तक इस चैप्टर से कितने प्रश्न जो है आपके बोर्ड के एग्जाम पूछे गए हैं, जो अच्छा अच्छा मतलब कि वीवीआई है परीक्षा में आया हुआ है, उसको हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या कह रहा है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों हम एक बताने जा रहे हैं आपको बहुत शानदार कंसेप्ट, जो आपको कहीं ना किताब में मिलेगा, ना किसी ऑफलाइन में, ना कोई आपके किसी दोस्त के जुबानी आपको कभी सुनने के मिला होगा, ठीक है। चलिए इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। और ऐसा कंसेप्ट है जो जिंदगी में कभी भी आप परमेय अपरमेय संख्या के बारे में प्रश्न अगर आता है आपकी जिंदगी में कभी भी मतलब कि मतलब समझते हैं जी, इस जन्म में आपको कभी भी अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती कभी नहीं होगा। देखिए परमेय संख्या को होता है, क्या होता है जी, परमेय संख्या। एक हो आपका अपरमेय संख्या, क्या है जी, अपरिमेय, ठीक है। एक है परमेय, एक है अपरिमेय। तो चलिए परमेय संख्या को हम मान लेते हैं मिठाई, क्या मानते हैं जी, मिठाई, क्या मानते हैं, मिठाई मान लिए, ठीक है। अपरमेय संख्या को मान लेते हैं हम जहर, क्या मान लेते हैं जी, जहर मान लेते हैं, सही है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मतलब कि उसको खूब अच्छी तरह समझिए। अगर आप परमेय परमेय पर कब्जा पाना चाहते हैं कि कैसे भी कोई परमेय परमेय से प्रश्न पूछे हमसे कभी गलती न हो, तो इसको खूब अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए परमेय संख्या क्या मान ले हैं, मिठाई, और परमेय संख्या क्या माने हैं जी, जहर माने हैं। बहुत सुंदर। अगर हम आपको जहर दे दें, आप जिंदा रहिएगा, कभी नहीं, संभव नहीं है, आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। अगर केवल आपको मिठाई खिला दें, आप मरिएगा, कभी नहीं मर सकते हैं, आपके शरीर में और ऊर्जा आ जाएगा। चलिए लेकिन हम काम करते हैं एगो दोस्त, कि मिठाई को जहर में से सटा लेते हैं और फिर आपको मिठाई खिला देते हैं। क्या करते हैं जी, मिठाई आपको खिला देते हैं, तभी आपकी मृत्यु हो सकती है। अच्छा इस जहर को क्या करते हैं, मिठाई में मिला देते हैं और फिर उसके बाद मिठाई आपको खिला देते हैं, तभी आपकी मृत्यु हो सकती है। इससे क्या शिक्षा मिला, क्या कंसेप्ट निकल कर आया कि कभी भी अगर परिमेय और अपरिमेय एक साथ मिला देंगे ना जी, तो प्रभाव किसका रहेगा, अपरिमेय का। कैसे रहेगा, क्योंकि मिठाई हम जहर में सटा के खिलाए, चाहे जहर में ही जहर जो है मिठाई में मिला दे और तब खिला दे, दोनों में आपकी मृत्यु होगी। तो इस किसका प्रभाव रह रहा है, जहर का, क्योंकि जहर खाने से ही मृत्यु होती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कभी भी परमेय अपरिमेय, कभी भी परमेय अपरिमेय एक साथ जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे या भाग दे दे। खूब समझिएगा, अपरिमेय संख्या मान लीजिए अपरिमेय संख्या है, ये आपका परमेय संख्या है, परमेय अपरिमेय को जोड़ दे, चाहे घटा दे, चाहे गुना कर दे, चाहे भाग दे दे, अब हमेशा आपका अपरिमेय रहता है, हमेशा आपका अपरिमेय रहता है। तो आशा और विश्वास करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। तो कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय का पहचान बताते हैं। अपरिमेय का पहचान है, अगर रूट में रहे, कोई संख्या रूट में रहे, कोई संख्या कहाँ जाए जी, रूट में रहे
और उसका वर्गमूल न लिख ले, वर्गमूल क्या हो न लिख ले। अगर नहीं निकलता है वर्गमूल तब तो वो अपरिमेय संख्या है, अगर उसका वर्गमूल निकलता है तो समझो वो परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया इसमें परिमेय संख्या, तो देखिए ये आपका सॉरी अपरिमेय संख्या आपसे पूछा गया है। 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का होता है 5, 49 का होता है 7, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूर्ण रूप से, तो यानी यही आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट, अंडर आपको समझ में आ रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या का जो आपका लिखा हुआ मान है। देखिए यहाँ पर 7 के पावर 3 होगा, यानी कि यहाँ पर 7 के पावर कितना, इसको काट दीजिए, 7 के पावर 3 हो जाएगा, 7 के पावर 3। तो देखिए 7 के पावर 3 है और इसके बट्टा में लिखा है 2 के पावर 4 फिर इंटू 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार आपसे पूछ रहा है कि कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा, कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। एक तो प्रोसेस है आपको भाग लगाकर, यानी कि ऊपर वाले को अंदर रखते हैं अंश को, हर वाले से भाग लगाते हैं, देखेंगे कितनी बार में कट रहा है, तो जो भागफल आता है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, काउंट करने के बाद देखते हैं कि कितना अंक है, जितना अंक होता है उतने अंक के बाद जो है वो शांत हो जाएगा, चाहे उतने अंक के बाद उसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को नहीं सीखना है, देखिए कैसे बनाएंगे उसको। 7 के पावर 3, 7 को 3 बार गुना करेंगे तो 343 आएगा, आपका 343 आएगा। कर लीजिएगा कहीं 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है, आ जाएगा निकल कर। चलिए फिर बाटा है तो बाटा, 2 के पावर कितना है बाबूआ, 2 के पावर 4 है, फिर इंटू माने गुना 5 के पावर 3 है। हमेशा बताया गया होगा, आप लोग सीखे होंगे कि देखिए जब भी हर होता है आपको दशमलव प्रसार निकालना होता है ना जी, तो दोनों का पावर समान करते हैं, तो दोनों का पावर समान करते हैं, 2 और 5 का हमेशा पावर क्या करते हैं, समान करते हैं। अगर समान नहीं है तो समान करते हैं। तो देखिए इसके पावर में 4 है, इसके पावर में 3 है, अगर हम एक और 5 ले आए ना जी, तो इसके पावर में 1 लिखे चाहे ना लिखे, आपका समझ में आ रहा है ना कि 5 1 है, तो जितना नीचे हम गुना किए हैं उतना ही से क्या करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसमें गुना कीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 1 21 हो जाएगा, 3 5 15 15 2 3 5 15 2 17 हो जाएगा इतना, 5 3 15 4 5 20 1 21 3 5 15 2 17। अब इसमें देखिए ये 2 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया, ये 5 के पावर भी 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, जब आधार अलग अलग हो पावर समान होता है तो आधार को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो देखिए गुना करते हैं तो 17 15 बटा 10 के पावर 4, 10 के पावर 4, यानी कि 10 के पावर 4 का मतलब ये हुआ कि 17 15 बटा 10, एक पर कितना जीरो, 4 जीरो, तब नीचे कितने अंक है जी, 4 अंक है। तो जब इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो दाहिने की तरफ से 4 अंक छोड़कर उसके बाद दशमलव लगाएंगे, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत कब हो जाएगा, तो 4 अंक के बाद हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आशा और विश्वास करता हूं कि इस पर अगर आधारित प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसको बहुत जल्द ही और बहुत माने क्या होगा, जल्द बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 12/7 एक संख्या है। देखिए आपसे प्रश्न कर रहा है कि 12/7 एक संख्या है, या तो परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं जी, कि रूट में लगा रहेगा अगर कोई संख्या उसके अंदर होगी। ठीक है राजीव बबुआ, और उसके बाद उसका वर्गमूल न लिख ले, वर्गमूल नहीं लिख ले तो हो जाएगा अपरिमेय, अगर वर्गमूल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा ना जी। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें तो रूट लगा ही नहीं है, तो जब रूट लगा नहीं है तो अपरिमेय होगा नहीं, होगा जी, नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है, यानी होगा क्या जी, तब परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। चलिए शांत और अशांत के बारे में समझिए। शांत क्या होता है, तो हर में क्या होता है जी, हर में केवल दो हो, केवल दो आ जाए, या केवल 5 आ जाए, केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, दोनों आ जाए ना जी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, शांत हो जाएगा। फिर से देखिएगा, शांत का नियम कहता है कि हर में केवल 2 आ जाए, सही है, हर में केवल 5 आ जाए, सही है, या 2 या 5 दोनों आ जाए हर में तो भी सही है। इसके सिवा कुछ भी आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। इसके सिवा यानी 2 और 5 को छोड़ दिया जाए, उसके बाद कुछ भी आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इसको उतारना है तो उतार सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अब पहले देखिए इसको, अब हल करते समय हम पहले देखें कटने वाला है कि नहीं। अगर कोई कटने वाला होता है तो उसको पहले कटाएंगे, उसके बाद आपका जो ये हर वाला जो बताया है नियम उसको सेट करेंगे, ठीक है ना जी। ये कटने वाला नहीं है, ठीक है, ये कटने वाला है जी सर जी, कटने वाला है। 3 दूना के 6, 3 पचे 15, ये कटने वाला है कि नहीं, बोलिए सर जी कटने वाला है। देखते हैं कटा के, 17 3 51 नहीं कटने वाला है, ठीक है ना जी। अब इसको देखिए तो कटने वाला है, तो देखते हैं ये आपका कटने वाला है जी, नहीं कटने वाला है, ये भी कटने वाला नहीं लग रहा है। तो चलिए चेक कीजिए, हमने क्या बताया है कि शांत का नियम कहता है कि केवल अगर हर में 2 आ जाए तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 आता है, केवल क्या आता है जी, 2। तो आपका क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, शांत नहीं है, यानी कि अशांत पूछा गया आपके प्रश्न में, तो यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। चलिए बताए ना कि जिसके हर में केवल 5 आ जाए, केवल 2 आ जाए, वो हमेशा शांत होता है। और उसका साथ साथ जिसके हर में 5 या 2 दोनों आ जाए ना जी, 5 और 2 दोनों आ जाता है, वो भी आपका शांत होता है। तो देखिए 5 है हर में, ये भी आपका शांत है, लेकिन प्रश्न पूछा गया शांत नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 512, तो 512 का क्या करेंगे जी, गुणनखंड करेंगे। 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। 2 से काटिएगा, 2 दूना के 2 एकम 2, 2 दूना का 4, 2 8 16, 2 से काटिएगा 64, 2 से काटिएगा 32, फिर 32 को गुणनखंड कीजिएगा इधर, 2 से काटिएगा 16, 2 से काटिएगा 8, 2 से काटिएगा 4, 2 से काटिएगा 2। देखिए केवल 2 आ रहा है ना, इसमें केवल 2 आ रहा है तो क्या होगा, आपके पास शांत हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया अशांत, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अशांत होगा कौन जी, अशांत हो जाएगा आपका 29/343। आज और विश्वास करता हूँ शांत अशांत आप लोग अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दो घन पूर्णांक ए और बी के लिए मस ए बी गुने लस ए बी, ठीक है ना, बटा ए बी होगा। ध्यान से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या इसका आंसर होता है। देखिए चलिए, तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि ए और बी पूर्णांक संख्या है। क्या है जी, ए और बी कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इसको कह रहा है कि इसका मौस, और फिर इसका क्या कह रहा है, लस, लस और क्या कह रहा है जी, मौस। तो ध्यान से देखिएगा, लस गुने क्या लिखा है इसमें, मौस, अब बाटा में क्या लिखा है जी, ए बी, क्या लिखा है आपका, ए बी। तो देखिए ऊपर कह रहा है कि ए बी का मौसम निकालिए, और फिर कह रहा है कि लसन निकालिए, और दोनों का क्या कीजिए, गुना कीजिए, अब बटा ए बी कीजिए। तो देखिए अगर पूर्णांक संख्या होता है, कटने वाला नहीं होता है, तो उसका मौसम हमेशा कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है जी, 1 आता है, ठीक है। और लौसर निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा अगर पूर्णांक संख्या है कटने वाला नहीं है, उसका लौसर कितना होता है, दोनों को गुना करते हैं। अब बाटा में कितना है जी, ए बी है, तो ए बी से ए बी कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, एक में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार और देखिएगा। देखिए हम क्या बता रहे हैं इसको, कि देखिए मौस गुने लस,
अच्छा ये बताइए, पूर्णांक संख्या हम अगर 3 लिख देते हैं, इधर 2 लिख देते हैं, समझिएगा बात को। ए के जगह पर मान लीजिए हम 2 लिख दिए, बी के जगह पर कितना लिख दिए, 3 लिख दिए। तो देखिए, तो इसमें ए बी बाटा में लिखा है ना जी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। फिर कह रहा है कि इसका मौसा निकाले, तो मौसा इसका निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे कि 2 से 3 करिएगा तो 2 एकम 2 बचेगा 1, फिर 2 से काटिएगा, 2 बार में कटेगा, मौसा आएगा कितना, 1। फिर गुना है तो गुना, लौसा निकालिए, तो लौसा ऐसा निकालिएगा, नहीं निकालेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 3 6, काटिएगा, कब में कटेगा, 1 1 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा और विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है, कौन सा युग्म जो है सहअभाज्य संख्या है, जल्दी से बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो थोड़ा। बताइए लो, तन पानी ले पानी। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर लगाए दिमाग, हम बता चुके हैं अभी ऑफलाइन क्लास में, अभी आप लोगों को बताइए इसका आंसर। अगर थोड़ा सा भी हमारा मतलब कि जो बताए हैं उसको थोड़ा सा दिमाग रखे हैं, जल्दी से बता सकते हैं इसका आंसर, एकदम आसान है इसका आंसर, जल्दी बताइए। बोलिए, देखिए हम बता रहे हैं आपको, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या जिसको नहीं आता है आज के बाद उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए सहअभाज्य संख्या जो है इसको बता रहे हैं कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है, युग्म माने कि जोड़ा, तो जिसका हम मौसा निकालेंगे, ठीक है, 2 गो संख्या रहेगा तो उसका जिसका हम मौसा निकालेंगे और जिसका मौसा 1 आ जाएगा तो समझिए वही क्या है, सहअभाज्य संख्या है, वही क्या है जी, सहअभाज्य संख्या है। तो इसका अगर मौसा निकालते हैं, 15 एकम 15, बचा कितना 5, फिर 15 उतरेगा तो 15 5 3 तो क्या होगा, कट जाएगा, तो मौसा कितना आया, 5 ना है जी। हमने क्या बताया है कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसका मौसा निकालेंगे, मौसा जिसका 1 आएगा वही आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। देखिए इसका निकाल के देखिए, 9 है 16 है, तो 9 एकम 9, बचा कितना 7, फिर क्या हो जाएगा, सॉरी 9 एकम 9, बचेगा कितना 7, फिर आपका क्या उतरेगा 9, 7 एकम 7, 2 उतरेगा, 7 उतरेगा, 2 3 6, बचेगा 1, 1 से काटेंगे 2, 2 बार में कट जाएगा, यानी मौसा कितना आ गया 1, यानी कि यही क्या होगा आपका सहअभाज्य संख्या का युग्म होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आशा और विश्वास करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। सहअभाज्य संख्या क्या होता है जी, तो सहअभाज्य संख्या मतलब जो संख्या 2 को दिया रहेगा उसका मौसा निकालेंगे, मौसा निकालने के बाद जिसका मौसा 1 आता होगा आ जाएगा, वही उसका क्या होगा, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा अंत दशमलव में परिवर्तनशील है। चलिए शांत दशमलव से पूछा गया है, और देखें कटने वाला कौन है, तो इसको पूर्णांक में जो है उसको भिन्न मिलाएंगे, 4 8 32, 1 33/8। ये तो आपको कटने वाला है नहीं, कोई नहीं कटने वाला इसमें। तो देखिए बताए थे शांत का मतलब होता है कि हर में केवल 2 आ जाए, केवल 2 आ जाए, केवल 2 या केवल 5 या 2 तथा 5 दोनों आ जाए, वही ना आपका शांत होता है जी। केवल हर देखना है, हर कहते हैं नीचे वाले को, हर क्या कहते हैं जी, इधर देखिए हर का क्या कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं। तो इसमें 22 है, इसमें 15 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है। देखिए 15 को हम तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 गुने 5, केवल 2 आना चाहिए ना तो 5 आना चाहिए, 2 तथा 5 दोनों साथ में आना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई एक आना चाहिए। तो इसमें 3 का तो बातें जिक्र नहीं है इसमें कहीं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। 22 है, 22 को तोड़िएगा तो 2 गुने 11 आ जाएगा। तो देखिए 2 तो है लेकिन इसमें 11 का कोई जिक्र है जी, नहीं है, ये भी आपका शांत नहीं होगा। और 7 शांत नहीं होगा तो होगा कौन जी, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर जो 2 है वह इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। आपको पता है अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी संख्या से न कटे ना जी।
एक से कटे, स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी संख्या से न कटे, उसी का नाम क्या है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? एक से कटे, स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी और संख्या से भी कटे, वही आपका क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। तो आपसे पूछा क्या गया है? अभाज्य संख्या। तो देखिए 15 जो है आपका भाज्य है, 12 जो है भाज्य है, 75 जो है भाज्य है, लेकिन अभाज्य है कौन? आपका 23 है। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को आ रहा है, ए और बी स्वाभाज्य कहलाते हैं यदि महत्तम समवर्त बराबर हो। देखिए हमेशा याद रखिएगा, स्वाभाज्य संख्या का मौस हमेशा एक आता है, हमेशा एक आता है, हमेशा एक आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त है 25 और लस कट गया का जी? देखिए 1 मिनट बता रहे हैं आप लोगों को। लस 11 नंबर क्वेश्चन, लसा 50 है। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, लसा कितना है जी? 50 है। लसा कितना है जी? 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आप जब वाला क्लास में पढ़े होंगे, जब आपको सूत्र बताया गया होगा हमारे तरफ से, तो उसमें बताया गया होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा। ठीक है, तो लसा कितना है जी? तो लसा आपका 50 है, मौसा कितना है? 25 है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बचेगा। आपसे पूछा क्या गया है? दो संख्याओं का गुणनफल पूछा गया आपसे ना जी, तो यानी संख्याओं का गुणनफल पूछा गया आपसे, गुना करेंगे 25 5 कितना होता है? 125, आगे जीरो बैठा देंगे 1250। तो 1250 देखिए ऑप्शन नंबर क्या है जी? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सूत्र याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा, लसा की जगह पर लसा लिखेंगे, मौसा की जगह पर मौसा, गुना करेंगे, जितना आ गया वही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। हो रहा है 625, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? देखिए कुछ नहीं करना हुआ, लस इसका गुणनखंड करेंगे, 5 से चलिए, 5 से कम 5, बचेगा कितना? 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से ले चलेंगे, 25 5 125, 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो देखिए 5 कितना बार है? 1 2 3 4, यानी 5 का अधिकतम घात कितना हो सकता है जी? 5 का अधिकतम घात हो सकता है आपका 4, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर कितना होगा जी? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका। चलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए डायरेक्ट जो है आपका जो है ना सूत्र पूछ लिया गया है। जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग क्वेश्चन हम कराए थे, उसी का नाम क्या आपका? ये आपका सूत्र पूछा गया है। देखिए आपका यूक्लिड विभाजन जो सूत्र होता है, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। आपसे पूछा गया कि महत्तम समवर्त ए बी बराबर महत्तम समवर्त, इसमें भरना है आपको ना जी। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम देखते हैं कि आर का मान क्या आता है, जब देखते हैं कि आर बराबर जब हो जाता है 0, आर बराबर क्या हो जाता है? 0 होता है ना जी। तो क्या होता है आपका? बी बराबर मौसा होता है, बी बराबर मौसा होता है, ये ना होता है जी। तो देखिए बी आर किस में है? तो बी आर ऑप्शन नंबर किस में है जी? 4 नंबर में है, तो वही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 नंबर नहीं है जी, चलिए 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, के रूट 12 क्या है? रूट 12 देखिए बताया थे ना कि रूट में लगा हो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपर में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित पर में संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा? और ये बताया है कि शांत का फॉर्मूला क्या होता है? तो शांत का होता है जिसके हर में केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, 2 तथा 5 दोनों आ जाए, वही क्या होता है? शांत होता है। केवल हर देखना है,
तो देखिए यही ना नीचे वाला हर होता है, तो इसमें 11 है, हो नहीं सकता है। 13 है, हो नहीं सकता है। 7 है, हो नहीं सकता है। 8 है, हो जाएगा। 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, केवल 2 आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, शांत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ, कट गया है जी, लिखा है इसमें द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस, यहाँ पर क्या लिखा है, चॉइस, CHOISE, चॉइस लिखा हुआ है। ये पुस्तक का नाम, मतलब पुस्तक जो है किसकी है, देखिए इसका जो ये जो आपका द बुक और द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस जो है जे कार्डन का है। ये जो है पुस्तक का नाम किसका है, जे कार्डन का, याद रखिएगा जे कार्डन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है एकदम सिंपल सा है। कह रहा है रूट 3 क्या है, अभी बताएं कि रूट में हो वर्गमूल ना निकले उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे जी, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये तो आप लोग 8 क्लास में ही पढ़े होंगे, 9 क्लास में ही पढ़े हैं, 10 क्लास में पढ़े हैं। यानी जब भी आपको मैथ अच्छा से सीखते हैं तो पाई का जिक्र जरूर आता है क्षेत्रमिति में। तो कह रहा है पाई क्या है, तो पाई हमेशा 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 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। हमेशा क्या होता है जी, एक अपरिमेय संख्या होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्लस रूट 2। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको बताए थे कि जब एक मिठाई है और एक जौहर ना जी, दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर मिठाई जौहर में मिला दे चाहे जौहर मिठाई मिला दे, खाने के बाद क्या होगा, मृत्यु तय है ना जी। जौहर बताए ना अपरिमेय संख्या होता है, मिठाई क्या होता है, परमेय संख्या। तो अभी जब भी परमेय और परमेय का जिक्र होगा, परमेय और परमेय में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, चाहे परमेय परिमेय एक तरफ लिख दे ना जी, और उसके बाद अपरिमेय क्या होगा, अपरिमेय जोड़ दे, चाहे इसी में घटाव कर दे, चाहे गुना कर दे, चाहे भाग कर दे, हमेशा क्या होता है जी, इसका रिजल्ट होता है अपरिमेय। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका, अपरिमेय है, ये आपका क्या है, परिमेय है। दोनों को जोड़ेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की पहचान है, रूट में लगा हो वर्गमूल निकलेगा परिमेय, रूट में लगा वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय, ठीक है ना जी। 49 का होता है 7, 64 का होता है 8, यही क्या होगा आपका परिमेय। बाकी सब क्या है आपका अपरिमेय है, बाकी सब क्या है जी, अपरिमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, याद रखिएगा 2 का अभाज्य संख्या रहे या 2 से अधिक अभाज्य संख्या रहे, हमेशा इसका मौसा कितना होता है, इसका मौसा हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। शुरू में ही बता चुके हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23 की 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। लगातार कोई सम संख्या हो, लगातार कोई सम संख्या हो और उसका आपसे क्या पूछा जाए, मौसा पूछा जाए, तो उसका मौसा क्या हो सकता है। देखिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। मान ले 2 क्या है जी, सम संख्या है, उसके बाद आने वाला सम संख्या कौन सा है, 4 है, उसका मौसा निकालिए, तो 2 दूना के 4, मौसा क्या निकल का है जी, 2। एक और देखते हैं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं। 8 संख्या क्या है, सम संख्या है, उसके बाद आने वाला सम संख्या 10 है, इसका मौसा निकाल के दिखाइए। तो इसका मौसा निकाल के देखिए, तो इसका बचेगा 2, 8 हो जाएगा, 2 चौके 8। यानी हर माने कि जितने आप कंडीशन से इसको निकालना चाहते हैं, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा जी, 2 आएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा हमेशा 2 आता है, याद रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को आ रहा है कि निम्नलिखित में पाई बटा 2 में क्या है। याद रखें पाई क्या है जी, अपरिमेय। अभी बताया है अपरिमेय के संग परिमेय जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिएगा, हमेशा 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 क्या होगा जी, अपरिमेय होता है, हमेशा क्या होता है जी, अपरिमेय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। चलिए 25 नंबर आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए, तो 25 नंबर और 26 नंबर जल्दी से बनाइए इसको, 25 26 नंबर बनाइए। और निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का पहचान अभी बताया ना जी,
रूट में लगा रहेगा, लेकिन वर्गमूल उसका निकलना चाहिए, पर में नहीं निकलेगा तो पर में। देखिए इसका पर में नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। निकलेगा किसका? इसका 7 होता है, इसका 9 होता है। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है? पर में संख्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की तरफ। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? अशांत का फॉर्मूला है, पहले देखिए अशांत का फॉर्मूला क्या है कि हर में 2 9 है ना जी, ना 5 है और ना 2 5 है, इसके सिवा कुछ भी आ जाए, माने कि इसके साथ 2 आएगा तो उसके साथ कोई और संख्या भी आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं? अशांत कह सकता है। यू कहें हम कि जिसके भाग देने पर कट पूरा पूरा न कटे उसे क्या कहेगा? शांत। और जिसे भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा वो हो जाएगा आपका शांत। क्या हो जाएगा जी? शांत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही आपका हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। देखिए आपसे पूछा गया है अशांत। क्या पूछा गया है जी? अशांत। अशांत पूछा गया है ना जी, तो अशांत इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 8 का गुणनखंड की जगह केवल 2 आता है, 2 का गुणनखंड की जगह केवल 2 आएगा, इसमें केवल 2 आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इसमें यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 को x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, x का मान अगर निकालना चाहते हैं आप ना जी, और परमेय संख्या तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा जी? क्योंकि रूट के कोई सवाल इसमें रूट में है ही नहीं, कोई भी मतलब कि मान इसमें रूट में है ही नहीं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या हो सकता है इसमें, लेकिन लिखा है नहीं, तो ये भी आपका क्या होगा? आंसर नहीं हो सकता है। अब भिन्न तो होगा नहीं, आपका होगा आंसर क्या जी? पूर्णांक संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए तो 25 50 का एचसीएफ निकालिएगा तो आंसर इसका क्या होगा? 25 हो जाएगा, कि 25 दुना के 50, पूरा पूरा कट गया तो एचसीएफ होगा क्या जी? एचसीएफ का मतलब एचसीएफ आपका हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा। अगर इसका हम एचसीएफ का निकाल लिए तो एलसीएम निकालेंगे तो 25 हो गया, 50 हो गया, इसका एलसीएम निकालिए तो 25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 दुना 50, इसका एलसीएम निकालिएगा कितना हो जाएगा जी? 25 दुना के 50। अब गुना करेंगे, गुणनफल पूछा है, 25 5 125 होता है, यानी 1250। तो 1250 किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा जी? राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है? अपरमेय नहीं है का मतलब क्या है? परमेय है। अपरमेय नहीं का मतलब परमेय पूछा है, तो परमेय जब पूछा है तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं ना जी, ये भी नहीं होगा क्योंकि कटेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा क्या जी? 75/48। देखिए कैसे होगा, आप लोग सीखे होंगे कि दोनों में रूट है तो एक ही रूट में लगा देंगे, उसके बाद 75/48, दोनों कटने वाला 3 से, ये कितना बार कटेगा जी? 25 3 75, ये कितना बार कटेगा? 16 3 48, फिर रूट में लगा रहेगा, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, यानी रूट से बाहर हो गया, तो आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? 4। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 को रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या है तो यानी अपरमेय संख्या आपसे पूछा गया है, तो अपरमेय संख्या क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, सबका निकल जाएगा इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ये जो संख्या है क्या है? तो वही बताया शुरू में, क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे आप लोगों को, जिसमें डॉट डॉट लगा रहेगा उसका लिमिटेशन नहीं कहां तक जाएगा, तो इसका आंसर क्या होता है? हमेशा अपरमेय संख्या, हमेशा अपरमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत को बार कंफ्यूजन लोगों को डालता है। अपरमेय संख्या बोल दे ना जी, परमेय संख्या बोल दे, अपरमेय संख्या बोल दे, कुछ भी बोल दे, इसके बीच हमेशा क्या होता है? अनंत संख्या होती है। हमेशा क्या होती है जी? अनंत संख्या होती है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी सब मजा आ रहा है ना जी? लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को फैलाइएगा, अन्यथा क्या होगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में लाने में देरी कर देंगे, आपका परीक्षा नजदीक आ जाएगा, समझे? इसलिए
सभी चैप्टर को ऐसा ही करेंगे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, समझे ना जी। अगर आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ना जी, तो हम कह रहे हैं ना कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर हमारे जितना सारा चैप्टर है सबका हम क्या करेंगे जी, एकदम ऑब्जेक्टिव हमेशा लाएंगे, हर दिन लाएंगे, हर शाम को लाएंगे, और आपके सामने एकदम ऐसे प्रस्तुत करेंगे कि जब परीक्षा में बैठिएगा तो लगेगा कि सर जी का एकदम हूबहू क्वेश्चन, हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है ना आपका 40 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप हम लोग पहुंच गए हैं कितना नंबर पे, 33 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचे हुए हैं। कह रहे 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अभी बताएं आप लोगों की, पहले दशमलव प्रसार निकालना होता है तो हर देखा जाता है, क्या देखा जाता है जी, हर, क्या देखा जाता है, हर देखा जाता है। हर में अगर केवल 2 आ जाए, केवल 5 आ जाए, या 2 या 5 दोनों आ जाए, तो हमेशा क्या होता है, वो शांत होता है। इसके सिवा कुछ भी आएगा तो क्या होता है, शांत होता है। तो देखिए 2 ना 5 ना 2 5 कुछ नहीं है, केवल क्या है, 7 है। आंसर हो क्या जाएगा जी, आंसर हो जाएगा आपका अशांत। क्या हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा, सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 13, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर कहाँ गए, 34 पर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसम, ए बी का मौसम और ए बी का लौसक निम्न में से किसके बराबर होगा। निम्न में से हमेशा किसके बराबर होता है जी, ए और बी के बराबर। इस प्रकार का क्वेश्चन हम शुरू में बता चुके हैं आप लोगों को, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महत्तम समूहपरता ए बी गुने लघुत्तम समूहपरता ए बी बराबर होगा ना जी। अगर महत्तम समूहपरता ए बी का लघुत्तम और लघुत्तम समूहपरता, सॉरी महत्तम समूहपरता ए बी और लघुत्तम समूहपरता ए बी का अगर गुना कर देंगे तो कितना होगा, तो हमेशा कितना होता है जी, ए बी के बराबर होता है। कैसे होता है देखिए बता रहा है, ए और बी इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, ठीक है। तो इसका अगर मौसम निकालेंगे तो इसका मौसम कितना आएगा, 1, ठीक है ना जी। इसका लौसम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना जी। गुना करेंगे कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1 गुने 6, 1 गुने 6 यानी 6 हो गया, यानी कि ए और बी के गुणनफल के बराबर हो गया जी, 3 6 इसके तो बराबर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान है एकदम। 10वां क्लास जो है ना स्टार्ट होता है तो इसी के नाम से स्टार्ट होता है, यूक्लिड विभाजन। अगर कोई विद्यार्थी एकदम साफा नहीं पढ़ा है वही नहीं बना सकता है, और जो थोड़ा सा एकदम मैंने किताब खरीद लिया है और इसका 4-5 पेज पलट लिया है, उसको तो एकदम हर हाल को बनाना चाहिए, क्योंकि इसका स्टार्टिंग होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए हमेशा याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का क्या निकलता है, हमेशा मौसा निकलता है। हमेशा क्या निकलता है जी, मौसा, इसका सिवा कुछ नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। इधर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। अभी हम आप लोगों को बताए थे परिमेय संख्या क्या होता है जी, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, निकलेगा किसका, इसका भी नहीं निकलेगा, लेकिन करेंगे क्या, 2 हो जाएगा, एक में क्या करेंगे 2√2 काट देंगे, 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, तो ऐसे काट देंगे, बचा कितना 2, तो इसका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या होता है जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, इसका सिवा किसी से न कटे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 38 का हो जाएगा 3। तो देखिए दोस्तों आज हमें आप लोगों को कराया लेसन 1 यानी वास्तविक संख्या का 38 क्वेश्चन इसमें, और 4 इसके पहले कराया था यानी 38 4 42 क्वेश्चन। आशा और विश्वास करता हूँ आपको खूब मजे से समझ में आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर और उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में उसको हम समझाएंगे अच्छी तरह से। अगर ऑफलाइन वाला विद्यार्थी है तो क्लास में पूछेगा और उसको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। कल लेकर आएंगे आप लोगों को बहुपद चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 बहुपद, उसका लेकर आएंगे कल 50 क्वेश्चन, और उसमें आप लोगों को एकदम मजे से उसको बनाइएगा, एक से एक आपको ट्रिक देखने के लिए मिलेगा, कैसे ऑप्शन से उसका आंसर जल्दी लगाएंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।